अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मिलर और हार्ले ज़ूलॉजी का, जिसका नाम था सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था व्हाट आर सेल्स, जिसका हमने हाफ पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट हाफ हम पढ़ चुके हैं, आज हमने सेकेंड हाफ इसको पढ़ना है, जो कि क्या है 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के 3 बेसिक पार्ट्स आज हमने पढ़ने हैं। तो वो 3 बेसिक पार्ट यूकैरियोटिक सेल के कौन से हैं? नंबर 1 इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। सेल की आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स द इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये सेपरेट करती है इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स को इन्वायरमेंट से एंड अलाउ दैम टू प्रोसीड इन ऑर्गेनाइज और कंट्रोल वे, और अलाउ करती है इनको कि वो प्रोसीड करें ऑर्गेनाइज और कंट्रोल वे में। The plasma membrane also has specific receptors for external molecules that allow alter the cell function. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होते हैं एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, कि ताकि जो क्या कर सकते हैं सेल के फंक्शन को तब्दील कर सकते हैं। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि सेल के फंक्शन को आल्टर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है यूकैरियोटिक सेल का? वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। नंबर 1 इज दी साइटोस, जिसका मतलब है होलो वेजल, प्लस प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। ठीक है, कि साइटोस का मतलब क्या है? होलो वेजल, और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। साइटोप्लाज्म इज द पोर्शन ऑफ द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? ऐसा पोर्शन है सेल का जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। द सेमी फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो सेमी फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसको कहते हैं साइटोसोल। सस्पेंडेड विद इन द साइटोसोल आर ऑर्गेनेलिस, और साइटोसोल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं वो मौजूद होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं कौन सा है सेल का। तो स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोटिक सेल का थर्ड पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस क्या है? सेल कंट्रोल सेंटर, यानी सेल जो कंट्रोल सेंटर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप ये भी कह सकते हैं। इट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड इट सेपरेट्स द फ्रॉम इट सेपरेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट है साइटोप्लाज्म से। किसके ज़रिए? न्यूक्लियर इन्वेलप के ज़रिए। द न्यूक्लियर प्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड मटीरियल इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मटीरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो ये थर्ड पार्ट था यूकैरियोटिक सेल का, जिसका नाम था न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फिगर के ज़रिए से इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें और आपको ये भूलें ना। स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल सेल को यहाँ पर बताया गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। जो आपको पता है कि एनिमल सेल क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल होता है, और एनिमल सेल की क्या है? यूकैरियोटिक सेल होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, 3 बेसिक पार्ट्स उन्होंने हमें बताए वहाँ पर। द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले उन्होंने बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड जो उन्होंने पार्ट बताया वो क्या था? साइटोप्लाज्म। और थर्ड पार्ट उन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस बताया। तो स्टूडेंट्स, ये है जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट वन इज दी साइटोप्लाज्म। ये देखें, ये अंदर जो है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस सस्पेंडेड हैं वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में, जो कि सेल कंट्रोल सेंटर था। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने बात की कि ये सेल का आउटर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करती है इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स को इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये सेल के इंटरनल जो है मेटाबॉलिक इवेंट्स है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है इन दोनों को। अब यहाँ आगे क्या कहा उन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स दैट अल्टर दी सेल्स फंक्शन। इसके अलावा इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि अगर जो होते हैं किसके लिए होते हैं? वो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सेल के फंक्शन को तब्दील कर सकते हैं। आगे साइटोप्लाज्म के बाद के लिए उन्होंने कहा कि ये ऐसा पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड पर मौजूद होता है। तो देखें, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है। ठीक है,
न्यूक्लियस की आउटर साइड पे मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? थर्ड पार्ट है यूकैरियोटिक सेल का। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्या है? सेल कंट्रोल सेंटर है। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होती हैं? डीएनए मौजूद होती हैं। अगर सेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर अगर दिखा दूं, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या कहा बुक में कि इसके पास क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रोमैटिन है, और जब ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन में होते हैं तो इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्या है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बुक में ये भी बताया गया कि इसके पास सेमी फ्लूइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है जिसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक आज का, जो जिसमें हमने डिस्कस किया 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।